10वां वचन कहता है, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते। सी दिस जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आज मुझे किसी बहन का कॉल आया, उसने कहा कि मेरी शादी फिक्स हो गई थी। वो बहन शायद अभी देख रही होंगी। उसने कहा कि मेरी शादी फिक्स हो गई, लेकिन मैंने जैसे ही कहा कि जिससे भी मेरी शादी होगी वो यीशु को मानने वाला, यीशु को विश्वास करने वाला हो, अगर नहीं है तो मैं शादी नहीं करूंगी। और आपको पता है उसने अपना निर्णय ऐसे ही रखा जिसके चलते वो सताई जा रही है, जिसके चलते वो सताई जा रही है। ऐसे कितने हैं जो यीशु के कारण सताए जा रहे हैं, यीशु के कारण बाइबल पढ़ रहे हैं सताए जा रहे हैं, वचन पे चल रहे हैं सताए जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं सताए जा रहे हैं, यीशु का काम कर रहे हैं सताए जा रहे हैं, यीशु की गवाही दे रहे हैं सताए जा रहे हैं। ऐसे लोग को प्रभु कहता है स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो मैं फिर कहता हूं, अगर आपको मार पड़ रही है खुशी से खा लो, आपको पीटा जा रहा है खुशी से खा लो, बिना किसी शिकायत के। आपको थप्पड़ मारते हैं खा लीजिए बिना किसी शिकायत के। आपको पैसे नहीं है, नौकरी नहीं है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है क्योंकि आप धर्म के कारण सताए जा रहे हैं, चुपचाप सह लीजिए। प्रभु को पता है आपको कहां और कितना सहायता चाहिए, वो प्रभु बैठा है, सब संभालेगा। लिखा है कि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ना वचन 11, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, सताएं, झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। तो पहला 10 कहता है जो धर्म के कारण सताए जाते हैं क्योंकि वो स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे। ये है आठवां धन्य। ये 9वां धन्य कहता है, पतरस को कहता है, जॉन को कहता है, फिलिप को कहता है, नतानियल को कहता है, सबको कहता है कि तुम्हारी अगर निंदा होती है, झूठ बोलकर इल्जाम लगाते हैं, तो तुमको खुश होना चाहिए। तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बातें करेंगे, आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। सी दिस इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। वचन 13, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। बात है कॉन्टेक्स्ट में चेलों की, ठीक है ना। फिर वह किस काम का नहीं, वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए, मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। इसको कहते हैं उसका कैरेक्टर, स्वभाव बिगड़ गया है। अब इसको देखो, तुम जगत की ज्योति हो जो नगर पहाड़ों पर बसा हुआ है, मतलब तुम अपने चरित्र के साथ बसे हुए हो, यीशु के स्वभाव के साथ बसे हो। वचन 15 कहता है जो लिखा है, लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। मतलब एक मसीह के वजह से, जीसस क्राइस्ट गेट रेडी, एक मसीह के वजह से दूसरे शहर को आशीष मिलती है, एक मसीह के वजह से दूसरे घर को आशीष मिलती है, एक मसीह के वजह से पूरा का पूरा शहर बचता है। लिखा है कि नहीं लिखा है? इसका मतलब है कि आपके अच्छेपन के वजह से दूसरे बचते। अब ये वचन 16 देखो, बहुत जरूरी है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। कैरेक्टर, चरित्र की बात हो रही है कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। वाह, यहाँ तो ताली बजनी चाहिए। थैंक यू डॉक्टर राजेश, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। वाह तो इसका मतलब है कि हमारा अच्छा काम परमेश्वर की बड़ाई करता है, आपका अच्छा चरित्र परमेश्वर की बड़ाई करता है, आपका अच्छापन दूसरे वाले जब देखते हैं वे परमेश्वर की बड़ाई करते हैं ना।